नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूं बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के पैर पंचायत अंतर्गत सविता कुंज में देखिए, एक विहंगम दृश्य, एक खूबसूरत मौसम और इस बीच में संपन्न होने जा रही है श्री श्री 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। गायत्री नारी सशक्तिकरण, शक्ति संवर्धन, किस तरह से नारी का संवर्धन हो, उसकी शक्ति का संवर्धन हो, इसको लेकर के विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं कार्यकर्ता गोष्ठी ये 5 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक चलेगी। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ 108 कुंडीय, जो 108 कुंडीय, जो देखिए कितना सुंदर कुंड बनाया गया और बीच बीच में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इतने सुंदर गेहूं को उगाया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, हरे हरे देखिए इसके बीच में फूल भी उगाया गया है। और यहाँ पर 2400 महिलाओं के द्वारा, नारियों के द्वारा 5 तारीख को विशाल कलश यात्रा, शुभ कलश यात्रा दिखाया जाएगा। और देखिए, मैं दिखाऊंगा कि उसके बाद यहाँ पर, हाँ, उसके बाद ये सुबह 5/3/2025 को 8 बजे से भव्य कलश शोभा यात्रा, सदग्रंथ शोभा यात्रा, संध्या 6 बजे से जुग ऋषि का संदेश एवं संगीत की सरिता बहाने वाली ये सविता कुंज, और जो कि शांति कुंज हरिद्वार के आंचल तले विकसित होता हुआ बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के पैर पंचायत में, पैर की पहाड़ी, खूबसूरत पहाड़ियों की तलहटी में एक और मंदराचल है तो दूसरी ओर पैर की पहाड़ी है, और तीसरा ये सविता कुंज जो लोक लुभावन, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 108 में। देखिए कितना सुंदर, लोक लुभावन, मन को मोहने वाले, उत्कृष्ट विचारों के साथ यहाँ पर प्रवचन करता आएंगे और अपने विचारों से इस जगत का कल्याण कैसे हो, नारी शक्ति का संवर्धन कैसे हो, लोगों में संस्कार कैसे विकसित किया जाए, और इनके जो कई कार्यक्रम है ये आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों के मानस पटल पर डालने का प्रयास किया जाएगा। मैं यहाँ आया हूँ और अचानक मुझे लगा कि एक सुंदर बैनर लगी हुई थी जहाँ पर कि सविता कुंज में ये एक श्री श्री 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का जो आह्वान किया गया है 5 मार्च से 8 मार्च 2025 तक, और शुभ कलश यात्रा 24 आएगा, वो 8 बजे सुबह से होगी। और इस संदर्भ में देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्थापक मंडली के हमारे कुछ पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सहयोगी हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए, मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो इनसे बात कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होगा। सर, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, मेरा नाम विभास कुमार है और मैं इस गायत्री आश्रम सविता कुंज पैर के परिव्राजक कह सकते, व्यवस्थापक तो परम पूज्य गुरुदेव ही हैं। और यहाँ 5 मार्च से 8 मार्च नारी सशक्तिकरण, शक्ति संवर्धन विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। इस यज्ञ का उद्देश्य यही है कि आज जो इस भौतिकवादी युग में इंटरनेट, फिल्म, संगीत, साहित्य आदि के माध्यम से जो नारी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भले ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है, उनको फिर से वही पुरातन सनातन संस्कृति के आधार पर जो यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली बात है, उस आधार पर उनको पूजा जा सके, इसलिए यह यज्ञ किया जा रहा है। और यज्ञ का माध्यम से उन्हें एक नया विचार दिया जा सके। इस यज्ञ में 5 तारीख को, 5 मार्च को विराट कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न आसपास के जो गांव के महिलाएं हैं, बहनें हैं, इसमें शामिल होगी, भागीदारी लेंगी। और संध्याकालीन भव्य संगीत प्रवचन होंगे। और 6 तारीख को जो ऊपर अपने शक्ति कलश आप देख रहे थे जो हरिद्वार से आया है, उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा की जाएगी सर्वतोभद्र पर। और
मैं ये दिखा रहा हूँ बीच में जो है सर्वतोभद्र है। हाँ, वहां पर उस शक्ति कलश को स्थापित किया जाएगा और ये मतलब पूरी तरह से यहाँ पर अस्थायी रूप से रहेंगे। जी, अस्थायी रूप से रहेंगे, अस्थायी रूप से ऊपर रहेंगे, यहाँ अस्थायी रहेगा, ऊपर में अस्थायी रहेंगे। उस शक्ति कलश को यहाँ पर लाने का कारण क्या है? शक्ति कलश ये परम पूज्य गुरुदेव जो 24,000 तीर्थों का जलरज उसमें इकट्ठा किए हैं और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या और शैलजी जी के द्वारा पूजित है, इसलिए वो विशेष है। और उस शक्ति कलश में वास्तव में शक्ति है। जब से वो शक्ति कलश हम लोग को मिला है तब से इस क्षेत्र में एक नई उमंग, ऊर्जा, उत्साह का संचार हुआ है और उसी ऊर्जा से सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी शक्ति ही कहिए या ये कह सकते हैं कि उनकी विशेष कृपा है, तो उनके माध्यम सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और यत्र तत्र आप जो देख रहे हैं, कोई कुदाली पाल रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब कोई जन सामान्य है। इनमें से कोई, जैसे आप हमारे शंकर जी भाई साहब हैं, आदरणीय दिनेश बाबू हैं जो रांची से आए हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इस यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में फिर से सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जागृत किया जा सके। मेरे सामने नारी जो आज पश्चिमीकरण के दौर में इंटरनेट की जो आपने बात की, जो पूरी तरह से पर्दा प्रथा और संस्कार को तोड़ रही है, जी जी, क्या इस गायत्री महायज्ञ से उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो एक तरह से बहुत बड़े प्रतिभावान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रवचन करने आ रहे हैं उनका जीवन चरित्र से जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है वो उनके माध्यम से वो कहने जा रहे हैं। और इस यज्ञ की जो मुख्य उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण का, इसलिए भी प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ जो गायत्री का जो आधार बना है, माँ गायत्री की जो आधार है, वो उनको अगर आप देखें तो 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। और उनके पीछे का दर्शन यही है कि मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत, प्राय स्त्री में माता के समान और प्राय धन को मिट्टी के ढेले के समान। अगर यह उक्ति चरितार्थ जीवन में करते हैं तो वास्तव में कल्याण होगा। और जहाँ तक इंटरनेट आदि की बात है, तो इंटरनेट हमारे जीवन के सहायक तो जरूर हैं, लेकिन अगर जरा सा भी चूक हुआ तो वह इंटरनेट हमारे जीवन को पूरी तरह से। अब एक चीज बताइए कि इस चूक के पीछे कारण क्या है, कौन है इसके लिए उत्तरदायी? इस चूक के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से प्रमुखता से तथाकथित आज के जो संगीतज्ञ हैं या साहित्यकार हैं या फिल्म आदि जो आज बन रहे हैं। आप जो संगीतज्ञ और साहित्यज्ञ को ले रहे हैं, तो आप उसके माता पिता को क्यों नहीं छूते हैं, उसके पति को क्यों नहीं छूते हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब कहा जा ये बात है कि मान लीजिए कि इतना बड़ा समुद्र है और समुद्र को पाटने की बात कही जा रही है, तो प्रयास किसी न किसी से होना है। अभी हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि माता पिता की बात, तो जो पके घड़े हैं, यानी जो कि पूरी तरह से उनका कहा जाए कि व्यक्तित्व एक आयाम पर जा चुका है, उसको बदलना मुश्किल है। लेकिन हमारे शांति को निर्द्वार के माध्यम से, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से नए पीढ़ी को, नए जनरेशन को तैयार किया। चलिए, आपको धन्यवाद और मिल रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं शंकर प्रसाद सुमन। और आप कहाँ से? और ये गायत्री, मेरा घर बगल में ही है, मोटंगा। सर एक चीज बताया जाए कि आपका जो एक लक्ष्य है संस्कार, हर माता पिता बचपन से ही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे करें, अच्छा संस्कार हो, लेकिन बाद में उसके संस्कार में परिवर्तन नहीं हो पाता। इसका क्या कारण है? देखिए, परम पूज्य गुरुदेव हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा, ये युग दृष्टा थे। ये भगवान स्वरूप, हमारे भगवान शिव स्वरूप, माता पार्वती स्वरूप, शक्ति स्वरूपा, ये दोनों आए और इन्होंने इस युग की पीड़ा को समझे और युग की पीड़ा को समझ करके 100 साल पहले ही इसका निदान, वो सारा चीज निकाल दिया है। उन्होंने 108 वांग्मय लिखे हैं, जिसमें कि 170 जो है वो प्रसारित हो चुका है। और उसमें हमारे आज के सारे चीज का उत्थान है। हमारे जैसे ऋषि थे या हमारे संस्कृति में है कि बच्चा माँ के गर्भ से ही संस्कारवान होता है, और इसको टच किया हमारे शांति कुंज ने, और गर्भ संस्कार से ही उसको
अच्छा तरह से पुंसवन संस्कार से उसको जो है प्रेरित करके माता को, विशेष उद्देश्य यही है कि आज विवेकानंद क्यों नहीं पैदा हो रहा है, आज शंकराचार्य क्यों नहीं पैदा हो रहा है, इसके पीछे हमारा और आप कारण है, इसके हम और आप कारण है सिर्फ। तो शांति कुंज ने, गुरुदेव ने इसी को समझ करके इसको जो है दिया कि अगर यदि आज के भविष्य को बनाना है तो माँ के गर्भ से ही बनाना है। और इसको आवाहन करके देखिएगा, अभी जो हमारा 16 संस्कार जो है वो 16 संस्कार इस पर फोकस दिया जाएगा और प्रेरित करके सभी को बतलाया जाएगा कि आप ये कीजिए। इसमें प्राय 16 संस्कार जो है, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, पुष्पन संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सारा चीज यहाँ पर होगा। इसी के बृहद पैमाने प्रचारित प्रसारित करने के लिए 108 कुंडी यज्ञ हमारा यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। मेरा एक अंतिम सवाल है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि लगातार हर गांव में भागवत हो रही है, श्री राम कथा हो रही है और सब यज्ञ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? भाई साहब, अब जो है जब हमारा संस्कृति को नष्ट कर दिया गया तो पुनर्जागरण के लिए ये सारा जो है किसी न किसी माध्यम से इसको जो है पुनः जागृत किया जा रहा है। चाहे भागवत हो, रामायण हो या गायत्री यज्ञ या कोई भी यज्ञ हो, इस सारे यज्ञ के पीछे एक ही है कि हमारा हमारा देश जो है ये विश्व गुरु था और फिर बने। इसी के ऊपर पहल किया जा रहा है और इसकी आप सबों को धन्यवाद। और मैं दिखाता हूँ कि जीवन के 16 संस्कार होते हैं, पुंसवन से लेकर के मृत्यु तक अंतिम संस्कार है और इसको हर व्यक्ति को वर्ण करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप जो होते हैं सबसे ज्यादा संस्कार देने वाले होते हैं। मैं अपने चैनल के द्वारा वैसे सारे माताओं को, अभिभावकों को कहूँगा, कम से कम बच्चों को आज के समय में जहाँ पर इंटरनेट ने लोगों को पैसा कमाने के लोभ में दौड़ा करके बर्बाद किया, उससे कम से कम। और मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक सुंदर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ 5 मार्च से होने जा रही है, जिसमें 2400 नारियों के द्वारा शुभ कलश यात्रा निकाला जाएगा। और देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा ये पंडाल बना है, आपके दिल को झकझोरेगा, आने के लिए आमंत्रित करेगा। और देखिए क्यों ना हो, इतना सुंदर देखिए साहब, इसकी जो एक एक जो कुंड है वो अपने आप में कुछ 3 कलर में कलर होगा। बीच में जो है लाल और तीसरा जो है काला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के प्रतीक होंगे। ये कुंड अपने आप में कुछ बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप आओ हमारे यहाँ संस्कार सीखो, जीवन का उद्धार करो, ताकि आपकी जीवन। इसके पंडाल को देखिए कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये देखिए कितने सुंदर इसके रंग जो हैं, ये गायत्री परिवार के जो रंग होते हैं उससे मिले हुए हैं। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना विशाल भव्य पंडाल है, जहाँ पर 5 मार्च 2025 से एक सुंदर प्रवचन होगी। इसके पहले मैं दिखा रहा था कि वहाँ पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगी। और देखिए मैं व्यवस्था देखिए, लगातार लोग काम कर रहे हैं और बाहर से उनका प्रवचन होगा। सुमधुर वचन से आपके दिल को झकझोरने का कोशिश किया जाएगा, ताकि आप में जो, आपके दिमाग में जो बहुत सारे बातें, बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही, वो कम से कम उसको सुन करके उसका मुक्ति का मार्ग निकाले। और आप यहाँ पर जो हमारे प्रवचन करता है उन लोगों से सुन के आपको लगेगा कि मैं भी अपने जो जीवन के क्रियाक्रम में बदलाव करूं, अच्छा करूं। और फिर हमसे सर जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन प्रवचन देंगे, कौन कौन आ रहे हैं? ये जो हमारे प्रमुख हैं शांति कुंज हरिद्वार के श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी, वो विशेष रूप से उनका प्रवचन 7 तारीख को होगी। और शांति कुंज की ही टोली आएगी और उनके द्वारा जो है हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो वैमनस्यता है, उसको उखाड़ फेंकने की क्रांतिकारी उनका प्रवचन होगा।
जो कि समाज को बदल सके। आज आज जितनी भी कुरीतियां हैं, कुरीतियां का जड़ हम और आप हैं, तो हमारे आपके अंदर की ये कुरीतियां निकले, उस पर ज्यादा फोकस होगी। सर आप कितने दिनों से गायत्री परिवार में हैं? हम जो है 2000 से जुड़े हुए हैं और निरंतर जो है इसमें लगे हुए हैं। और समूचा परिवार, हमारे घर के जितने भी इसके जो हैं हेड हैं, प्रमोद पखड़ जी मेरे भाई साहब हैं, और वो कम से कम जो है 100 किलोमीटर के डायमीटर में भ्रमण करके हर जगह निमंत्रण दिया, और इसकी सफलता कैसे हो उसकी जो है जो भी मन दान स्वच्छा स्वरूप दिया गया है उसे ले रहे हैं, और गुरुदेव की कृपा से सारी व्यवस्था ये बन रही है। सर ये बोलिए कि इस परिवार में जुड़ने का आपका कारण क्या है? हमारा कार्यक्रम की कारण था कि हम देखे कि बहुत सारे हम गुरुदेव को देखे, बहुत सारे से जुड़े, लेकिन इन्होंने जो अंतर के भाव को हमारा छुआ कि ये जो है हम बदलेंगे, तो इसका एक ही मिशन था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और इसके विचार और उनकी जो पुस्तक पढ़ करके हमको एकाएक बदलने का प्रयास किए, और स्वतः जितनी हमारी बुराई थी धीरे धीरे वो समाप्त होती जा रही है, और जो है अच्छाई की ओर हम बढ़ रहे हैं जब से हम पकड़े। चलिए धन्यवाद। अब के भव्य कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो 27 ऋषि का मूर्ति बन रहा है। उसके बाद जो है 2 टोलियां बनेगी। एक टोली जो है ये उत्तर लेगी, वो दक्षिण और पश्चिम तरफ जा करके करीब वो 7 गांव को कवर करते हुए। आप एक चीज बताइए कि इतनी लंबी दूरी 7 गांव कवर 7 किलोमीटर की यात्रा, क्या महिलाएं थकेगी नहीं? भाई साहब ऐसा उमंग और जोश से सराबोर रहेंगी कि 7 किलोमीटर क्या, उसको 15 किलोमीटर तोड़ने के लिए तैयार रहेगी। और उसके माथे सर पर जो है कलश, मंगल कलश रहेगा। और ये सौभाग्य हमारे देश की है कि मंगल कलश जो है वो महिलाएं के सर पर ही सजता है। और उसी शक्ति से, वो शक्ति जब लेकर के यहाँ आएंगे तो उसी के द्वारा ये 5 से 8 तारीख तक जो ये यज्ञ चलने वाला है, उसी शक्ति से उसका चलेगा। महिला की ये सौभाग्य है। एक चीज बताइए, तो क्या वो जो शक्ति कलश रहेगी उनके माथे पर, तो उससे उनकी थकावट दूर हो जाएगी? थकावट, उनका उत्साहित न होगा, वो इतना भाव विभोर रहेंगे कि थकावट उनको होगा ही नहीं। और जगह जगह पर उनको जो है शरबत, फल वगैरह की व्यवस्था ग्रामीण के द्वारा किया जाता है, वो लेते रहेंगे। फिर आने के बाद यहाँ प्रसाद। पैर, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक पैर का मंदिर भी है, और यहाँ पर एक सुंदर श्री 1008 गायत्री परिवार की ओर से जो यहाँ सविता कुंज मानव के विकास के लिए यहाँ स्थापित किया गया है। आज मुझे सौभाग्यवश यहाँ आने का मौका मिला है, और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर 5 मार्च से सुंदर, उसके बाद फिर यज्ञ होगी। और अभी मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर जो शीश महल जैसा मंदिर है। ऐसा पूजे जाते हैं जिन्होंने जीवन में उत्कृष्ट काम किया है, जीवन में परोपकार का काम किया है, अपने आप से उठ के जगत के लिए जगत की कल्याण। और मैं दिखा रहा हूँ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। मैं उनको पहले नमन करता हूँ। और फिर इधर में है वंदनिया माता भगवती देवी जी, और बीच में है गायत्री माता। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कितना शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग आते हैं, थक के मंजे हुए आते हैं, यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं और रिलैक्स होती है। रिलैक्स क्यों ना हो, यहाँ पर इतना सुंदर एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर जो दिल के अंदर मंदिर बनाने की चीज़ है। और मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये शांति कुंज हरिद्वार से चल करके शुभ कलश आई है, जो कि इस यज्ञ में इसको
शामिल किया जाएगा। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ अखंड दीप जल रही है हमारे जीवन की में एक ज्योति को जलाने के लिए। वो कह रहा है कि आप भी अपने जीवन में इसी तरह लगातार बढ़ते रहिए। और मेरा देखिए माता जी देखिए दोनों अपने हाथों से आशीर्वाद दे रही है और हमारे जो श्री राम शर्मा जी हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। क्या सुंदर। देखिए इन्होंने कितनी पुस्तकें लिख रखी है, ज्ञान की पुस्तकें। इन पुस्तकों को पढ़ के इसको अपने आप में उसको अपने आप में समाने की आवश्यकता है। देखिए इधर भी बहुत सा, और मैं आगे दिखाता हूं कि यहाँ जो 5 मार्च से एक सुंदर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। आगे दिखाता हूं कि मैं क्या क्या यहाँ व्यवस्था, जो प्रशंसा करते हुए जी नहीं आघाता है। मैं दिखा रहा हूँ एक सुंदर व्यवस्था का आगाज किया गया है, खूबसूरत चीज जिसको देखने के लिए भी लोग लालायित हैं। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ लगातार भंडारा भी चल रही है और भूखे को अन्न देने वाली गायत्री माता। मैं भी आया था, मुझे भी भूख लगी थी और गायत्री माता ने मुझे भोजन भी कराया। इसके लिए मैं इस परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। क्या एक अमृतासन, वो क्या होगा? अमृतासन होता है कि वो एक उसको खिचड़ी भी बोल सकते हैं, महाप्रसाद भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है रात्रि में जो है पूरी सब्जी बुनिया भी अंतिम दिन होता है और उसके बाद जो है दिन में चावल दाल सब्जी। आप जो इतना बड़ा विशाल भंडारा करेंगे इसकी व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे? माता भगवती देवी शर्मा का भोजनालय है। और अभी देखेंगे कि हमारे कुछ माताएं वो चावल फटक रही हैं, दाल तैयारी कर रही है, सारा चीजें आपसे होते जा रहा है। चलिए धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ कि विशाल भोजनालय जो कि श्री श्री 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो होने जा रही है, जो 5 मार्च से शुरू होगी। और ये बता रहे थे, श्री शंकर प्रसाद जी बता रहे थे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, किधर किधर से महिलाएं नारियां जो है वो शक्ति कलश लेके जाएंगी। और कैसे बता रहे थे, जैसे कि लोग जाते हैं बोल बम, तो बोल बम एक ऐसा शब्द है जो पैर के दर्द को वो हर लेते हैं, वहां पर चला जाता है, उसका जो ध्यान आकर उसी तरह लगता है कि इस गायत्री कुंज में भी जो श्री श्री 108 कुंडीय महायज्ञ गायत्री महायज्ञ होती है उसमें भी ऐसा ही होगा। ये विश्वास और श्रद्धा की चीज है। मैं गायत्री परिवार के इस पंडाल से, इस क्षेत्र से, सविता कुंज की क्षेत्र से आप सबों को बधाई देता हूँ। आप लोगों आइए, अपने विचारों को बदलिए और एक सुंदर सपनों का संसार बनाइए। मैं विमल कुमार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए।